जब जब लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता है और लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं, तभी कोई ना कोई एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कहती है नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एक ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई है सैलाना से, जहां बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर एक गरीब आदिवासी बेटा विधायक चुन लिया गया है। हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर डोडियार की, और कमलेश्वर डोडियार से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी, लेकिन इससे पहले उन्हीं से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक झोपड़ी, उसमें एक चूल्हा और आधे अधूरे से कपड़े पहने ये लोग। नाना, इन पर तरस मत खाइए, इन पर गर्व कीजिए, क्योंकि इसी चूल्हे में पकी रोटी खाकर एक बेटा उस विधानसभा में पहुंच गया है जहां ऐसे ही गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। ये रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र का राधा कुआं गांव है और ये झोपड़ी यहां से अभी अभी विधायक चुने गए कमलेश्वर डोडियार का घर है। और अपना घर दिखाती ये उनकी मां है, जो बोलती तो कुछ नहीं, लेकिन इतना समझ रही है कि उनके लाल ने कुछ कमाल कर दिया है। पिता और भाई को जरूर आज कमलेश्वर की संघर्ष की कहानी याद आ रही है। हाँ, गांव में करे, हमारा करे, कोई देश में भी करे, सब अच्छा लगेगा, पर करेगा सब ठीक है। हमारे सैलाना विधानसभा वाले सभी लोगों ने वोट दिए इसको, तन मन धन से किया है लोगों ने। सभी लोगों ने पैसे भी दिए कागज छपवाने के लिए, खुद पेट्रोल भरवा के वो खुद रैली ग्रुप किया है, खुद के ऊपर ही किया है सब कुछ। हमारे सैलाना विधानसभा में पूरे विकास होना चाहिए, ये चाहते हैं। गांव की ये सड़क कमलेश्वर के घर तक जाती है और इसी सड़क से चलते हुए कमलेश्वर आज विधानसभा के राजमार्ग तक पहुंच गए हैं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव से ही की, फिर सैलाना और रतलाम होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचे। वकालत की पढ़ाई की, लेकिन राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिली। सन 2008 में इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में, और 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा में वो शपथ ली थी राष्ट्रपति की। वो कहानी मुझे पढ़ने में आ गई थी समाचार पत्रों के दौरान में, कि एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं थे, ख़त्म हो गई थी, मौत हो गई थी, और उनके जो पूर्वज है वो अपना केनिया देश छोड़ करके और अमेरिका देश में गए। वहाँ श्वेत लोग रहते हैं ना, और एक ब्लैक आदमी जा कर के वहाँ राष्ट्रपति बन जाता है। तो मेरे को थोड़ी सी प्रेरणा मिली, जब ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसी चीज़ें कर सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। तब से मेरे मन में आ गया था, लेकिन मेरा हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, पढ़ाई बीच में बहुत बार डिस्टर्ब हुई, और खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर समय इसलिए ज़्यादा लग गया। कमलेश्वर की माली हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद अपनी बाइक से ही 300 किलोमीटर का सफर तय कर विधानसभा तक पहुंचे और लोकतंत्र के इस मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया। और करना भी चाहिए, क्योंकि कमलेश्वर डोडियार की कहानी भारत के उस लोकतंत्र की भी खूबसूरत तस्वीर पेश करती है, जिसमें सबके लिए समान अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए अनोखा सफर और कमाल की शख्सियत, और चलिए उन्हीं से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतु, और मैं खुद इस समय भावुक हूँ। मैं देख रहा हूँ एक आदिवासी नौजवान को जिसकी आंखों में आगे बढ़ने का सपना है, और मैं समझता हूँ कि जब हम लोगों को, जिनको बहुत सारी सुविधाएं जीवन में मिली हैं, माता पिता से हमारे पास वो हालात नहीं रहे कभी कि खाने की समस्या हो, रहने की समस्या हो, लेकिन जब हम चुनौतियों का सामना करके झुंझला जाते हैं, तो कमलेश्वर जी को कितनी चुनौतियां मिली होंगी, कितना उपहास भी उड़ाने की कोशिश हुई होगी कि अरे तुम क्या बनोगे विधायक, बड़े बड़े सपने देख रहे हो, चुपचाप काम करो, ये कर लो वो कर लो, तुम जाओगे विधायक बनोगे। लेकिन इनका संकल्प, इनकी भावना, इनका उत्साह, सब कुछ बहुत अद्भुत है। मैं प्रणाम करता हूँ इस आदिवासी नौजवान को, जो ठीक है लंबा रास्ता कुछ हो गया, लेकिन इनकी जो चुनौती थी उस चुनौती से ये निकल कर आए। कमलेश्वर जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं और बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी बंसल न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पीछे आपको ले जाना चाहूँगा, जब आपने
सफ़र शुरू किया, एक आदिवासी भील युवक जिसके मन में सपना है बराक ओबामा को देखकर कि जब एक अश्वेत व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक पद तक पहुंच जाता है तो कमलेश्वर डोडियार को भी क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये बात आपने किसे बताई थी और क्या इसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया था आपके दोस्तों ने या समाज ने? ये बात तो मेरे एक दो मित्र थे, जब मैं पढ़ता था, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में, तो मैंने एक दो व्यक्ति को बताया था कि मैं ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन मैं छोटा मोटा विधायक या सांसद इस टाइप की अगर मैं कोशिश करता हूँ तो सफल हो सकता हूँ। तो मेरे दोस्त लोग कहते थे यार बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है विधायक सांसद बनने में, राजनीति में आने का। पर फिर भी मेरे मन में जिद थी, मैं कोशिश करूँगा बिना पैसे के। बहुत गरीबी मैंने देखी है, मैंने कोशिश पर मैं लगा रहा। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई और समय खराब हो गया बीच में, इसलिए इतना लंबा वक्त लगा। 2009 जनवरी 2009 में बिल्कुल तय कर लिया था मैंने कि आई विल गो इनटू पॉलिटिक्स। 2023। अभी आपकी उम्र कितनी है कमलेश्वर? 33 वर्ष है मेरी उम्र अभी। अरे तो अभी तो युवक हैं सर आप, 33 साल कोई उम्र होती है क्या? और 2009 में जब आपने शुरू किया था सफ़र तब कितनी उम्र थी आपकी? 2009 में 19 साल की उम्र थी मेरी। 19 साल में आपने क्या राजनीति में कदम रख दिया था? नहीं, तय किया था, डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा ऐसा पॉलिटिक्स। तो किसी ने बहुत डिमोटिवेट भी किया क्या? किसी ने, कोई ऐसा था घर परिवार में भी, जब माँ पिता को ये पता चला तो उनको भी चिंता हुई होगी कि मारो छोरो जो है कहीं ऐसा तो नहीं चटक गया है? सन 2010 में पंचायत के चुनाव हुए थे। मैंने 10 में ही कि मतलब 9 मैंने डिसाइड किया कि मैं राजनीति में जाऊंगा, और जस्ट 1 साल बाद पंचायत के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, पंचायती राज के। मैंने 2010 में कहा था, प्रस्ताव रखा था घर पे कि मुझे भी इजाज़त दी जाए पंचायत के चुनाव लड़ने में। सरपंच की मैंने सोची थी, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, डराया धमकाया। बड़े भाई जो थे उनने भी डराया धमकाया मुझे, पिटाई हो जाएगी तोरी, ऐसे कैसे कर रहा, पैसे लगाए, पढ़ाई करवाई मजदूरी करके, और ऐसे कैसे राजनीति में जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा हताश हुआ, परेशान हुआ, और फिर मैंने कोशिश करी थी, एक आध बार घर गए, उसके बाद मैंने घर जाना छोड़ दिया। लगभग 5 साल तक मैं घर नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गए आप 7 साल तक घर? मुझे पता था कि मैं घर जाऊंगा फिर मुझे घर वाले परेशान करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। जो मैं करना चाहता हूँ लोगों की भलाई करने के लिए, मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढना चाह रहा था, वहाँ तक मुझे घर वाले जाने देने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए मैंने घर जाना बंद कर दिया और पढ़ाई पर फोकस करता रहा, और जो लोगों से संबंध और रिलेशंस पहचान बनाता रहा मैं। तो आप क्या रतलाम में रह रहे थे तब? ऐसा तय नहीं था। मैं छात्रावास में भी कभी कभार 2-4 दिन इसी छात्रावास में रहा, फिर गांव में भटकता रहा मैं, मतलब घूमता रहा। कुल मिलाकर मैं इधर उधर गांव में लोगों की समस्याएं जानता रहा और संपर्क बढ़ाता रहा, और समस्याओं का समाधान करता रहा छोटे अपने स्तर, मेरे स्तर पर। और जब शादी आपकी कब हुई? शादी मैंने किया है जून 2023 में, अभी मतलब 23 में। हाँ। 1 वर्ष ही हुआ है। मैंने अदालत में भी शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज जो होती इस टाइप से। मैंने एक शपथ पत्र पे नवंबर 2022 में कर लिया था मैंने। 22 में तो फिर सामाजिक जो रीति रिवाज से फिर मैंने जून 2023 में। आपके अर्धांगिनी को तो कोई चिंता नहीं हुई कि अरे बाप रे, मेरे जो जीवन साथी हैं वो तो राजनीति का सपना देखते हैं? नहीं, पता था ना, मैं 2018 में इलेक्शंस लड़ चुका था। विधायक का ही चुनाव लड़ा था आपने? हाँ, तो सीधा मैं विधायक का ही चुनाव लड़ा। 18,000 के करीब वोट मिले थे? 18,800 वोट आई थी 2018 में। 2018 पहली बार में जी। और वो पार्टी यही थी? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट था, मैं निर्दलीय था। जयस का सपोर्ट था, सामाजिक संगठन जयस का। जी जी जी। जयस मतलब जय आदिवासी युवा? जय आदिवासी युवा संगठन पहले शक्ति चलता था, फिर मैंने मेरे हिसाब से मैंने जय आदिवासी युवा संगठन अलग तैयार करके फिर उसके हिसाब से मैंने काम किया था अपने तरीके से। और जैसा हम आपसे कहते रहे कि मध्य प्रदेश में आप नहीं आई लेकिन बाप आ गई। बाप का मतलब है भारतीय आदिवासी, भारत आदिवासी पार्टी जी। BAP यही होगा ना? हाँ, फुल फॉर्म यानी बाप पार्टी, बाप इन शॉर्ट। हाँ, आप नहीं बाप। तो ये देखिए कि ये कितनी ज़बरदस्त बात है, इसीलिए इसकी बड़ी चर्चा भी है कि आप नहीं बाप का जलवा रहा है मध्य प्रदेश में। और सिर्फ एक ही हैं तीसरी शक्ति के दावेदार, कमलेश्वर डोडियार जी। आम आदमी पार्टी साफ, समाजवादी पार्टी साफ, बहुजन समाज पार्टी साफ, सारी पार्टियां जो हैं ये कोई भी इनमें से इस चुनाव में अपना कोई भी सिक्का नहीं चला पाई। लेकिन ये जो BAP है, भारत आदिवासी पार्टी, इसने अपना सिक्का चलाया। और कमलेश्वर जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। सैलाना जो सीट है रतलाम की। कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे चुनाव के लिए फंडिंग की बात होती है,
मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे चेहरे जो बहुत कम पैसे में चुनाव जीतते थे। आपने कितने पैसों में चुनाव जीता ये, और ये पैसे इकट्ठे कहाँ से किए? जब मैंने नामांकन फॉर्म सबमिट किया था रिटर्निंग अधिकारी को, उस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं था। और हम पहले भी पंचायत चुनाव लड़े हैं। मेरे कुछ जो साथी लोग हैं, जिला पंचायत में भी 4 मेंबर हैं और सरपंच भी हैं। 2 सरपंचों ने मिलकर के और मेरी जो जमानत राशि होती 5000 रुपया वो दी थी मुझे, और वो पैसा मैंने सबमिट करके नामांकन फॉर्म भरा था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर हमने छोटी छोटी सभाएं करना चालू की। हमने सभाओं में लोगों को खिलाने पिलाने, चाय नाश्ता का कोई पैसा खर्च नहीं किया। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किया था। हमारा पैसा लगा बैनर, पोस्टर, पर्चे, फ्लैक्स, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थे। और गाड़ियों का डीजल, हमने प्रचार की गाड़ियों की परमिशंस ली थी, तो उसका जो खर्चा आया वो वाला। इस टाइप से टोटल मिलाकर के लगभग मोटा मोटा आइडिया 12 लाख के आसपास खर्च हुआ था। तो मुझे पता था कि ये पैसे कहीं से आने वाले नहीं, बाद में क्या करेंगे अगर बाई चांस मान लो चुनाव हार गए तो। वैसे तो मैं आश्वस्त था 5 साल पहले, 18 में तय कर लिया था कि आई विल विन। तो फिर हमने क्या, चुनावों के दौरान झोली जो एक बेगर जैसे भिखारी एक मांगता है, उस टाइप से हमने मांगा था। तो करीब 30,000 रुपया हुआ था। हाँ। झोली फैलाकर मांगने वाला जी। फिर उसमें समय लग रहा था ज़्यादा, तो हमने ये तय किया कि हम लोग इसमें करेंगे तो फिर लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, और 17 तारीख आ जाएगी, वोट कास्टिंग हो जाएगी, लोगों तक रीच नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो फिर हमने इलेक्शन संपन्न होने के बाद में फिर हमने नोतरा का आयोजन किया। नोतरा का मतलब होता है एक परंपरा है आदिवासियों में, हजारों साल पुरानी परंपरा, आदिम जमाने की। इसमें हम लोग सब इन्विटेशन देते हैं पूरे समाज को, और समाज के लोग एक तारीख और समय तय होता, उस समय आकर के और आर्थिक सहयोग करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, 500, 1000, 100, 250 इस टाइप से। इसकी मदद ली थी हम लोगों ने। तो आपको भरोसा है कि ये राशि जो आपके ऊपर अभी कर्ज के तौर पे है, इसको आप फुलफिल कर पाएंगे? सर, मैं विधायक बन चुका हूं, और विधायक की वेतन भत्ते और जो भी चीज़ें आती हैं उसके माध्यम से मैं चुका दूंगा। चुका देंगे इसको। हाँ। देखिए क्या जज्बा है, क्या जज्बा है। जहां करोड़ों की राशि, या कई बार तो गिनती नहीं होती कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, वहां कमलेश्वर जी बैठे हैं जिन्होंने नोतरा, जो आदिवासियों की एक प्रथा है धन संग्रहण की, वहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं। और वो कह रहे हैं कि भिक्षुक की तरह उन्होंने झोली फैलाकर 30,000 रुपए इकट्ठे किए। हमने ये भी सुना कि QR कोड भी लेके चलते थे आप? हाँ, अगर कोशिश किया था उसका भी, शुरू में हमने कोशिश किया था, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया। उसमें भी चल नहीं क्या है कि लोग फिर मोबाइल निकालते हैं, डेटा चालू करते हैं, फिर उसमें वो करते हैं, तो उसमें समय लग रहा था जी। 1 या 2 दिन इसका यूज़ हुआ था, फिर आगे चल नहीं पाया था हमने। हाँ, ऑनलाइन हमने जरूर अपील किया था कि ये हमारा नंबर है और ये QR कोड है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ पैसा ऑनलाइन भी आया होगा, मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास राशि ऑनलाइन भी आई है। ऑनलाइन भी आया है, लेकिन लोगों ने जैसा समर्थन करना था वैसा शायद नहीं किया। इसकी पीड़ा रही मन में आपको? सर, अगर मैं नामांकन फार्म मैंने भरा था विधायक का, उसके 8 दिन पहले मुझे मेरे विरोधी लोगों ने झूठे मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल में डाल दिया था। मैं 8 दिन जेल में रहा। अरे, ये कब की बात है? ये नामांकन फार्म भरा था उसके 8 दिन पहले। 8 दिन पहले? हाँ, मुझे जेल में डाल दिया था, तो 8 दिन वहाँ खराब हो गया। क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? मेरे खिलाफ लगभग 1 साल पहले नवंबर 2022 में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। कांग्रेस के लोग थे उसमें अंदर मुख्य रूप से शामिल। हाँ। तो उन लोगों ने मुझे चुनाव से रोकने के लिए, मेरी पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक झूठा मुकदमा कर दर्ज करवाया था। मेरी एक महिला से, एक लड़की से सगाई हुई थी, तो कांग्रेस के लोगों ने वो सगाई नहीं होने दी और फिर तुड़वा दी। फिर मैंने कहीं और लड़की से सगाई करी, तो मेरी शादी होने वाली थी। मेरा वो जो पत्रिका होती ना, इन्विटेशन कार्ड, वो छप गए थे, तारीख भी तय हो गई थी। तो यही वो उस लड़की के परिवार वाले और कांग्रेस वाले मिल करके और मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन SP साहब के पास जाकर कर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आपकी गिरफ्तारी हो गई थी? हाँ, 8 दिन आप जेल में रहे? 8 दिन नहीं, वो जो पहला मुकदमा हुआ था, हाँ, उसमें वो पिछले साल की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक, हाँ, करीब 3 महीना में जेल में रहा था रतलाम में। 376 का आरोप लगा था मेरे ऊपर में। वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैं लगातार मैदान में रहा, और नामांकन फार्म जैसे ही तारीख नज़दीक आ गई थी, फार्म भरने के 8 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले, फिर वापस मुझे उसमें उठा लिया था, झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये दूसरा कमलेश्वर, हाँ, कमलेश्वर राजीनामा करने का दबाव बना रहा और लड़की के भाई को धमका रहा है, ऐसा ये झूठा मुकदमा फिर दर्ज किया। मुझे फिर दोबारा उठाया जेल में। 8 दिन फिर मैं जेल में रहा, और वापस मैं जमानत लिया, बाहर निकला। बाहर निकल के फिर मैं 8 दिन बाद में जस्ट नामांकन फॉर्म मैंने भर दिया था। अभी जो नया कानून है, आपको चिंता नहीं होती है इस मामले में अंतिम फैसला क्या आएगा अदालत का? मैं आसमानी शक्ति होती, मतलब मेरा ये मानना है कि एक है जिसने ये जमीन पैदा करी, हम सबको बनाने वाला कोई तो ईश्वर है जी। वो देख रहा है, सारी पूरी कायनात मेरे खिलाफ हो सकती है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, मगर एक शक्ति ऐसी है जिसने जमीन पैदा करी, आसमान पैदा किया, ईश्वर तो एक है ना, तो वो मेरी रक्षा करेगा, वो मुझे बचा लेगा। बिल्कुल बचाएगा। और सिस्टम में हम लोग भी हैं कमलेश्वर जी, यथा सामर्थ्य, क्योंकि हम आपको बहुत उम्मीद से देखते हैं।
आपकी ताकत इतनी बड़ी है, इतना सहज। बताइए, आप देखिए जैसा हम सिनेमा में या उपन्यास में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ईमान। अच्छा ये बताइए मुझे कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से प्रलोभन भी आए होंगे कि बैठ जाओ या फिर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, ऐसा भी कुछ हुआ? असल में मेरी विधानसभा में दोनों प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े मजबूत थे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो तत्कालीन एमएलए थे, मतलब अभी 3 तारीख से मैं विधायक हूँ। 3 तारीख के पहले जो विधायक थे वो भी बड़े मजबूत थे। उनके पिताजी 45 साल तक विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे इसमें कांग्रेस की सरकार में जी, वो भी मजबूत थे। और बीजेपी की कैंडिडेट थी संगीता चारेल जी, वो भी पहले एमएलए रही थी। तो मेरे लिए दोनों बड़े चेहरे थे, मतलब बड़े थे वो जो है, तो कठिन थी लड़ाई। लेकिन मैंने अपने आप में विश्वास रखा और मुझे विश्वास था कि मैं जीतूंगा हर हाल। मैंने मेहनत भी इतनी तगड़ी की थी, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया, साथ दिए, भूखे प्यासे रहकर पर्चे पंपलेट बांटे, प्रचार प्रसार किया था। तो ये कार्यकर्ता जो थे ये रतलाम के ही थे या कुछ राजस्थान से भी आए थे? मेरी विधानसभा के थे ज़्यादातर 95% और 5% कार्यकर्ता हमारी पार्टी के राजस्थान से भी आए थे समर्थन में। और ये कोई आपसे पैसा नहीं मांगते थे कि आज दिन के खाने का पैसा दीजिए, कुछ पेट्रोल जलेगा? मुझे से नहीं मांगते थे, वो उल्टा मुझे देते थे गाड़ी पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करने के लिए। जी जी, आपको उल्टे पैसे मिल जाते थे उनसे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप ये बात जरा सुनिएगा। और बीजेपी का तो जो कल्चर रहा है वो कभी इसी तरह का कल्चर रहा है कि वहाँ पर इसी प्रक्रिया के तहत प्रचार होता था और बाद में आम आदमी पार्टी ने इस सिस्टम को फॉलो किया। और अब ये जो भारत किसान पार्टी के जी आदिवासी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं कमलेश्वर डोडियार जी, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, वो ये बात कह रहे हैं। जब जीत का सफ़र तय हुआ कमलेश्वर जी, कितना रहा आपका जीत का मार्जिन? 4618 वोट ज़्यादा आए हैं मेरे कांग्रेस के कैंडिडेट से। कांग्रेस के कैंडिडेट से आपके क्षेत्र में कुल कितने वोट पड़े थे? टोटल वोटिंग थी 2,10,400 के आसपास। और आपको कितने मिले? वोट कास्टिंग हुई 1,89,000 1,89,000 वोटिंग हुई थी। और आपको पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट कास्टिंग मेरी विधानसभा पर हुई थी। और आपको कितने वोट मिले? मेरे को वोट मिले 71,219 वोट मिले। वाह 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 वाह, 71,000 से अधिक वोट लिए हैं कमलेश्वर जी ने। सबसे ज्यादा वोट उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं। 90% पोलिंग हुई आपके यहाँ? 90.08%। 90.08%, कमाल है। तो जब ये फैसला आया तो हम देखते हैं जैसा फिल्मों में होता है, क्योंकि फिल्में मैं बहुत देखता हूँ कमलेश्वर जी, तो मैं तो इस समय वो सीन की कल्पना कर रहा हूँ कि क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, क्या हुआ, कमलेश्वर जीत गए हो, जीत गए हो। वो जो खबर आपने सुनी तो किस तरह के, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगा होगा कि आखिर सपना पूरा हो गया। और रोए घर में लोग, मम्मी पापा माता पिताजी, आप? मैं तो नहीं रोया, मैं खुश था और थोड़ा सा दिल भारी भी हुआ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई अब आधिकारिक तौर पर। मुझे 5 साल पहले पता चल गया था 2018, मतलब जनवरी 2019 में कंफर्म था कि 2023 के अंदर विधायक बन जाऊंगा। कंफर्म था आपको? हाँ कंफर्म था, मैंने 5 साल पहले ही कंफर्म कर लिया मैं जीत जाऊँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ सर्वे में नहीं पता चलता, आपको कंफर्म हो गया था? जी, इसीलिए मेरा नाम मालिक का बंदा भी लोग मुझे कहते हैं कमलेश्वर कुछ जादू तरीके से जानता है चीजें। जी, विश्वास हो जाता है, मतलब मेहनत के ऊपर, मेरी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा रहता है कि मैं जीतूं, कोई नहीं हरा सकता इस टाइप से। वाह। मम्मी पापा माता पिताजी रो रहे होंगे? हाँ, शुरू दिन में रोए थे कि ये क्या हो गया, हम तो मजदूरी मेहनत कर रहे थे और ये कैसा हमारा बच्चा विधायक बन गया, इस टाइप से। पिताजी ने स्कूल का मुंह देखा या नहीं गए स्कूल? पिताजी उस जमाने में, मेरे पिताजी की उम्र लगभग 70 साल है जी। और तब गांव में स्कूल था नहीं, दूसरे गांव में जाते थे। दूसरी 2 किताब, मतलब दूसरी या तीसरी पढ़े लिखे हैं पिताजी, अपना सिग्नेचर कर लेते हैं और पढ़ नहीं पाते लिखा हुआ क्या ऐसा। माताजी? माताजी तो नहीं पढ़ मेरी माँ निरक्षर है। जी जी। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं। ये सारे लोग श्रमिक के तौर पर ही काम करते हैं? हाँ, सभी श्रमिक के तौर पर है। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, हाथों से काम नहीं कर पाते हैं। ओहो। मेरी माँ का आधा शरीर जला हुआ, पहले इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी तो चिमनी चलती थी, चिमनी की ब्लास्टिंग हुई थी उस टाइम पर, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बहुत छोटा था। तो मेरी माँ का आधा से ज़्यादा शरीर पूरा जला हुआ है, मतलब डिसेबल है, ठीक से काम नहीं कर पाती थी वो, लेकिन फिर भी मजदूरी कर लेती, छोटी मोटी मजदूरी खेती बाड़ी की दूसरों के खेतों में जाकर के कर लेती है। पिताजी का क्या नाम है आपके? माताजी का? ओंकार लाल डोडियार पिताजी का नाम है, मेरी माँ का नाम सीताबाई डोडियार है। ओंकार लाल जी और सीताबाई जी, आज आप विधायक के माता पिता हैं, प्रणाम है आपको, क्योंकि आपका संघर्ष ज़रूर कमलेश्वर जी को यहाँ तक लेकर आया गया होगा। कितनी मेहनत करते हैं आप, बार बार मेहनत की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी बड़ी मेहनत करते हैं और नेता भी तमाम, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आपकी मेहनत की दिनचर्या के बारे में हम ज़रा सुनना चाहेंगे। आप आमतौर पे
किस तरह से अपने क्षेत्र में अपनी सक्रियता रखते हैं? मैं अपना फ़ोन चालू रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लगभग रात को 12 बजे तक जगा जाए, ताकि रात को देर तक भी किसी का फ़ोन आ जाए, कोई समस्या हो जाए। हाँ, तो और सुबह कितने बजे होती है? सुबह मैं 6 बजे के लगभग उठ जाता हूँ। 6 बजे 6 घंटे सोने की अभी आदत है, लेकिन अब जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई, विधायक बन चुका हूँ मैं। हाँ। मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे सोना पड़ेगा मुझे, बाकी जगना अभी पड़ेगा। तय कर लिया आपने कि 4 से 5 घंटे। तो फिर सुबह रात तक 12 बजे तक देखते हैं कि फ़ोन ना आ जाए, और 6 बजे उठने के बाद क्षेत्र में निकल पड़ते हैं तो पहले फ़ोन संभालता हूँ, हाँ, और फ़ोन में किसी का कॉल हो तो उसको कॉल बैक किया जाता है, उससे पूछा जाता है फ़ोन क्यों किया था, क्या समस्या है। कोशिश करते हैं फ़ोन पर समाधान देने की। अगर फ़ोन पर समाधान नहीं हो पाता फिर वहाँ पहुँचता हूँ मैं। वहाँ पहुँचते हैं जी। और भोजन वगैरह की व्यवस्था घर से ही रहती है या जहाँ जाते हैं नहीं, वहीं? जहाँ जाता हूँ वहीं पे हाँ, हो जाती है, मतलब मैं मांग लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो। हाँ। मेरे क्या धरना आंदोलनों में मैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता आया हूँ। कई दफ़ा मैंने भूख हड़ताल, आमरण अनशन किए हैं। जी। 8-8 दिन तक मैंने एक बार तो ऐसा था झाबुआ जिले में, 8 दिन तक मैंने पानी और अन्न को ग्रहण नहीं किया था। कोई समस्या आई थी, आंदोलन किया था मैंने। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर, और भी बीजेपी की सरकार भी, मैंने कई बार आंदोलन किए, भूख हड़ताल भी की अपनी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए। तो भूख को कंट्रोल करने का मेरे शरीर ही ऐसा हो चुका है कि 2-2 3 तक अगर भोजन नहीं मिलता लेकिन है तो इसका बड़ा असर शरीर पे आता है कमलेश्वर जी। अब विधायक बन गया हूँ तब कोशिश रहेगी कम से कम दिन में एक बार भोजन हो सके। बाप रे, तो मतलब दिन में एक बार भोजन भी नहीं होता था पहले? चुनाव हुए 2 तारीख से वो अपना मेरा नामांकन एक्सेप्ट हुआ था। 17 तारीख को वोट कास्टिंग थी, मुझे पूरा भरोसा है। 3 दिन में एक बार मैंने खाना खाया, 2 दिन में एक बार भोजन किया था मैंने। और मैं मेहनत कितने लेबोरियस तरीके से आपको बता दूं मैं। कमलेश्वर हमारे साथ एक ऐसा किरदार है जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री के बराबर है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो मुख्यमंत्री से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये आगे बढ़े, हमने नायक फिल्म देखी है, तो ये नायक हैं जो आदिवासी भील समुदाय से आते हैं। और ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं, इनके गले में ये जो आप मफलर देख रहे हैं पीले रंग का, ये जयेश का रंग है। और पीला रंग त्याग का भी प्रतीक होता है, पीला रंग समर्पण का भी प्रतीक होता है, और भारतीय परंपरा में हल्दी बड़ा शुभ माना जाता है। पीला रंग क्यों चुना जयेश ने? जय आदिवासी युवा संगठन जो है जी, इसके पीछे मैंने स्टडी किया था जी, तो ये पता चला कि पीला रंग जो है वो जवानी का प्रतीक है। वाह। हमारे संगठन का नाम है जय आदिवासी युवा, राइट? जी हाँ, बसंत तो पंचमी, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। किसी की शादी होती है तो जो शादी करने वाला उसकी जवानी रहती है। जी जी। दूसरा, ज्यादातर फूलों के जो रंग होते हैं वो भी पीले होते हैं, पीले कलर के फूल होते हैं। फूल का मतलब होता है नयापन। तो ये मानना है कि एक जवानी का प्रतीक है और एक नयापन का प्रतीक है जी। और 33 साल अभी हैं, और आपका जो ये युवापन है ये हमेशा बना रहे। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या सपना लेकर आप विधानसभा पहुँचे हैं? अपने क्षेत्र की आवाज़ तो उठाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, झाबुआ से लेकर सैलाना से लेकर नीमच और आगे तक, और इसी के साथ महाकौशल का बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। आदिवासी सीटों से ही, आरक्षित सीटों से ही हम समझ सकते हैं। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी विधानसभा में? मैं विधानसभा में सबसे पहले तो मेरे जो विधानसभा हैं, जितने जो गांव हैं, जितना बड़ा मेरा विधानसभा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। बेसिक कम्युनिटीज़, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको मैं ठीक ढंग से लागू कर पाऊँ। मेरी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है, इसका जो एजेंडा है उसके हिसाब से मुझे काम करना है, सरकार से बात करके। और मुझे जो संविधान के अधिकार हैं आदिवासियों के, संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और अनुच्छेद 275 के तहत जो बजट मिलता है वो उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी मुझे आवाज़ उठानी विधानसभा के अंदर में। और अब मैं अकेला एकमात्र पार्टी का भी विधायक हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों की भी मुझे आवाज़ उठानी है। पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों की समस्याओं का मुझे समाधान करवाना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं, और पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें आप पर हैं। और मैं मध्य प्रदेश के लोगों से अपील भी ये करूंगा कि आपको इनका समर्थन चाहिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन अगर आप सच्चाई के समर्थक हैं, नैतिकता के समर्थक हैं, तो कमलेश्वर डोडियार जी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जो भी आपका सामर्थ्य हो, आप अगर उनसे मिलकर उनके साथ एक सेल्फी भी लेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। वो हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उम्मीद की किरण है कि एक तरफ जहां दौड़ती हुई एसयूवी हैं, करोड़ों रुपए का खर्च है, भारी भरकम फैब इंडिया के कपड़े पहने हुए हमारे माननीय नेतागण हैं, उसके बीच में एक आदिवासी
युवक ऐसा भी है जिसके घर में भोजन नहीं था और शायद वो खुद कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव में उन्होंने बमुश्किल एक समय ही भोजन किया है और अब विधायक बने हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मैं अपने शरीर पर ध्यान दे पाऊंगा। तो इनको आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र की उम्मीद को और मजबूत करना है, तो हमसे आपसे जो भी बन पड़े, सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं है, हम समर्थन करें इस आदिवासी युवक का जो अब विधायक है और आगे बढ़ाएं इनको, क्योंकि ये उम्मीद है भारतीय लोकतंत्र की, चमकती हुई ज्योति हैं, किरण हैं ये हमारे प्रतिनिधि, इनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। जैसा भी सपोर्ट आपसे बन पड़े पता कीजिए इनके बारे में, कुछ और चीज़ें आपको जाननी हो बंसल न्यूज़ पर आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद करता हूं कमलेश्वर जी, मन भीग आया आपसे बात करके। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और मैं ऋतु की तरफ रुख कर रहा हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी। तो देखिए बेहद खास ये बातचीत रही, कमाल की शख्सियत कमलेश्वर जी, और उनसे बातचीत की हमारे न्यूज़र शरद द्विवेदी जी ने। तो बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।